हालत है इनकी, देखो बताओ क्या करे। एक बच्चा था, रात दिन रहते थे वहाँ। ये हमारे भाई बेचारे सुबह जाते हैं मंडी और शाम को आते हैं। देखो या अल्लाह अपना रहम कर दे, या अल्लाह अपना रहम कर दे। उत्तम नगर में जो उसके मतलब बुलडोजर चलाया था तो वो इंसान का बच्चा था, ये इंसान का बच्चा नहीं है, इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं करेगी। हिंदू का बच्चा था। हाँ, जहाँ ये मुस्लिम का बच्चा है वही तो। लेडीज ने हिंदू मारा है, सबसे ज्यादा लेडीज ने मारा है। लेडीज के बाद मारने के बाद जब चाकू चले वहाँ पे, चाकू तो बाद में चला, पहले हाँ पहले लेडीज ने खूब मारा है, लाते घूसे खूब ही मारा है उसको। कोई नहीं सुन रहा हमारी। कल से 8 बजे से हमारा बच्चा खत्म हुआ है, 2 बजे तो कम पुलिस वालों ने मुंह दुखाया है हमें, समझे। बड़ी मुश्किल में कह गए, पुलिस की कोई सुनवाई नहीं है। बच्चा मेरा पुलिस के सामने मारा गया है, पुलिस वहीं खड़ी रही, देखती रही तमाशा, समझे। यहाँ मर्डर हुआ है, वहाँ से 5 मिनट की दूरी पे भी थाना नहीं है, लेकिन इनकी फोर्स नहीं आ पाई और मुझे ऊपर से वीडियो दिखा रहे हैं पुलिस वाले, देखो इतनी भीड़ थी। मुझे क्या दिखा रहे हो भाई? पुलिस कंट्रोल करना तो उस भीड़ कंट्रोल करना तो पुलिस के एग्जैक्टली मैंने कहा, आप बता रहे हो कि आप कितने लाचार हो। मैंने मुझे दे दो, फिर हम लोग को कर दो ना उसके हवाले। आप नहीं कर रहे ये। कोई आम आदमी पुलिस का ऐसे टच भी कर देगा ना तो पुलिस ही पुलिस होएगी। उनने तुम्हें चाकू ही मार दिया तब भी तुमने फोर्स नहीं बुलाई। क्या इतना क्या गुजरा हो गया मुसलमान को ये अब समझना होगा, पुलिस उनकी नहीं, प्रशासन उनका नहीं है, हर तरफ से उनको लताड़ा जा रहा है, रोजगार उनका खत्म किया जा रहा है। अगर पूछ लूं मैं, डर लगता है मुसलमानों के लिए कौन खड़ा है? कोई नहीं खड़ा। कोई नेता यहाँ पे हमारा विधायक भी जो बैठा हुआ आके एक बार भी आके पूछा, हाँ भाई क्या हुआ तुम्हारे बच्चों को, मैं इंसाफ दिलाऊंगा, कोई नहीं आया। इतने मुसलमानों की मौत हुई, कौन काउंसलर आ गया इनके घर देखने? कोई नहीं आया। दूसरी सबसे बड़ी बात, मुस्लिम लीडर अपने आप को गिनते हैं, तो ये सिर्फ वो लोग हैं जो सिर्फ नाम कमा रहे हैं। आज अगर मुसलमान के संगठन एक हो जाएं, ये लोग एक तरीके से काम करने लग जाएं, तो मुझे नहीं लगता ऐसे भी कोई उंगली मुसलमान को लगा देगा। आप यहाँ आ रहे हो, अगर जिस बच्चे का मर्डर हो गया उसके आ रहे हो, दफीना कर दो। जो आरोपी है वो भाग गया, उसको नहीं जा रहे पकड़ने बार बार, ठीक है। उनका सिर्फ यही था, मामला रफा दफा हो जाए, कहानी खत्म। यहाँ की पुलिस पे नहीं है, यूपी पुलिस पे है, दिल्ली पे नहीं है। वहाँ इंसाफ होता है, यूपी में। हाँ वहाँ मिलता है इंसाफ, यहाँ नहीं मिलता है। यहाँ की मैंने बहुत सारी खबरें देखी हैं, हमारे बरेली में तुरंत होता है और इतना पुलिस के सामने इतना नहीं करती है जैसे भीड़ ने यहाँ मारा है। वहाँ अगर एक ही आंखें, हाँ हमारे यहाँ आज हमारे यहाँ ऐसे मर्डर हो जाए ना तो फोर्स ही फोर्स दिखाई यहाँ से वहाँ तक, और यहाँ तो कोई भी नहीं आया आंसू पहुँचने तक। मैंने उनको यहाँ तक बोला था कि भाई जिस गली में उसका मर्डर हुआ है वहाँ प्रॉपर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं सारी गली में। वो मर्डर करने के बाद भी प्रॉपर, ठीक है, मर्डर करने के बाद भी वो चाकू लहराता जा रहा था। पुलिस के पास इतना टाइम था, अगर वो चाहते तो उसको पकड़ सकते थे वहीं। और आपके 2 पुलिस वाले थे, इतनी भीड़ थी, आपको लग रहा था अगर मामला बिगड़ रहा है तो एक कॉल नहीं की जा सकती। कितना टाइम लगता कॉल करने में? विदिन सेकंड ही लगता है ना। लेकिन उन्होंने सिर्फ पल्ला झाड़ा है, सिर्फ पल्ला झाड़ा है। की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से हत्याओं का दौर शुरू हो गया। इस वक्त हम लोग मौजूद है दिल्ली के जहांगीरपुरी में। ये वो इलाका है दिल्ली का जहां पर सबसे ज़्यादा क्राइम रेट है, ख़ास तौर पे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। और ये इरफान नाम के बच्चे की हत्या हुई है, एक तरीके से मॉब लिंचिंग आप कह सकते हैं। ये मॉब लिंचिंग दिल्ली पुलिस के सामने, आप गौर से सुनिएगा, दिल्ली पुलिस के सामने चाकुओं से गोद करके इरफान को मार दिया गया है। अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। माँ की हालत आप देख सकते हैं, अकेला बच्चा था इनका, कोई नहीं था इनके घर में, और इनके पापा हैं, इरफान के पापा ये हैं, और सबका रोकर बुरा हाल बना हुआ है। ये बता दूं कि 17 से लेकर के 18 तारीख में देश की राजधानी दिल्ली में लगातार 2 दिन में 2 हत्याएं होती है इसी जहांगीरपुरी के इलाके में। पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी हुई है, परिवार की कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए भी सुनने वाला नहीं है क्योंकि जो मरा है वो धर्म से मुसलमान है। इस देश में मुसलमानों की क्या हालत है हम सब जानते हैं। 2 कानून बन चुके हैं, हिंदुओं के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग। या यहीं पर अगर कोई हिंदू का बच्चा मरा होता, मारने वाला मुसलमान होता, तो बुलडोज़र बाहर खड़ा होता और इस माँ को अभी तक इंसाफ मिल चुका होता। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। आप सोच सकते हैं कि पुलिस के सामने चाकुओं से गोद करके मार दिया गया इरफान को, और 2 दिन में 2 हत्याएँ होती है इसी इलाके में।
आगे आप गली में जाएंगे, दूसरी हत्या वहां पर हुई है। इरफान कितने साल का था? 20 साल के लड़के को निर्मम तरीके से पुलिस के सामने मार दिया जाता है। माँ की हालत दिखाइए, नजदीक लाइए कैमरा आप। दिखाओ बेटा। अपने होश में नहीं है। एक ही बच्चा था इनका जिसको आज इन्होंने खो दिया, और ये उनके पिताजी हैं। कोई नहीं सुन रहा आप? कोई नहीं सुन रहा हमारी। कल से 8 बजे से हमारा बच्चा का जन्म हुआ है। 2 बजे तो कम पुलिस वालों ने मुंह दुखाया है हमें, समझे। बड़ी मुश्किल में कह गए। पुलिस की कोई सुनवाई नहीं है। बच्चा मेरा पुलिस के सामने मारा गया है। पुलिस वहीं खड़ी रही, देखती रही तमाशा, समझे। मेरा और अकेले था बच्चा था वही। अस्पताल पहुंचाया गया? अस्पताल गए थे, वहाँ पर हम पोस्टमार्टम जहाँ होता है वहाँ ले जाके रख दिए। यहीं खत्म हो गया था बच्चा। वहाँ पे जहाँ इमरजेंसी में हम गए वहाँ पे कुछ नहीं था। कि पूछ रहे हैं डॉक्टरों से, डॉक्टर कह रहे हैं हमें नहीं पता, समझे। वो रख दिया था पोस्टमार्टम। कैसा बच्चा था, अगर आप बता पाए तो? बहुत अच्छा था मेरा बच्चा। किसी से लड़ाई नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, किसी यार दोस्त से, किसी से मतलब नहीं रखता। किसी से बोल से पूछ लो भैया से। मेरा बच्चा बहुत सीधा साधा था, किसी गलत फहलों में नहीं, कुछ भी नहीं। उसको मार दिया गया, क्या लगता इसी का तो रीजन मुझे दुख दे रहा है कि उसका रीजन क्या था, क्यों मार दिया, क्यों मारा मेरे बच्चे को। है? आपके घर में अब कोई नहीं है? कोई नहीं है मेरे घर में, हम ही आई। तो पुलिस के सामने मार दिया गया? पुलिस के सामने मार दिया। 2 पुलिस वाले थे। कितने लोगों ने मिलके मारा? बहुत सारे लोग थे, कम से कम 10-12 लोग थे, चाकू चला रहे थे। चाकुओं से गोद के मारा? हाँ, मार दिया। क्या मांग कर रही हैं? क्या मांग करेंगे, हमें तो बदला चाहिए। क्या मांग करें, हमारा तो गया, हमारा बेटा थोड़ी मिल जाएगा हमारा। हम तो किराए पे रहते हैं यहाँ पर घर पे, हमारा तो कोई कमाने वाला नहीं है। अभी तो बीमार है बेचारे, क्या करें हम। कुछ नहीं दिया, कौन के पढ़ाई करता था? पढ़ाई करता था? हाँ, 12वीं क्लास पढ़ा हुआ था। बस काम, दुकान में बैठ रहा था नाई वाले की, वो काम सीख रहा था। वो वहीं से खींच के ले गए थे 4-5 लड़के उसको। हाँ, 4-5 लड़के खींच के ले गए थे। तो मुझे किसी ने आके बोला कि तुम्हारे लड़के को ना 2-3 लड़के मारते हुए ले जा रहा है। तो मैंने, हो सकता है कोई ऐसी मजाक में उठा लिया होगा उसको। जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ बहुत पब्लिक उसको मार रही थी। कोई घूसा मारे, कोई कुछ मार रहा था। लेडीज़ भी थी, जेंट्स भी थे, सारे ही थे, सब ने मारा। मारने के बाद पुलिस वाले गले में पकड़ के उसको ले गए, मतलब सड़क पे मार रहे थे, ऐसे घर में बंद कर दिया उन्होंने। घर में जब तुम लोगों ने बंद कर दिया, 2 रापट पुलिस वालों ने ही मारे थे। और बंद करने के बाद भी जब बंद कर दिया तो लड़के का कत्ल कैसे हो गया, क्यों नहीं मुझे बताया, क्यों कत्ल हुआ, किस लिए हुआ। आप लोग गए पुलिस के पास, गए आप लोग? जी। क्या बोला पुलिस वालों ने? पुलिस वालों का पहली बात तो पुलिस वालों का बयान ये है, देखो यहाँ कत्ल हो गया, खत्म हो गया मेरा बच्चा, और मुझे कॉल नहीं करी, ना मुझे बताया। मुझे किसी ने बताया, पहली बात तो मैं वहीं से खड़े होकर देख रही थी चुपचाप। तो वहाँ जनता बहुत थी। किसी ने मुझे बोला कि तुम कौन हो, इरफान की मम्मी की भीड़ में मत घुसना, तुम ये भी मत बोलना इरफान की मम्मी हूँ मैं। मैंने पीटता हुआ उसे देखा, बाकायदा पीटता हुआ, बहुत मार रहे थे उसको। फिर भी मैं वहाँ खड़े होकर चुपचाप ढाटे लगा के ऐसे करके मैं देखती रही, मैंने क्यों मार रहे। फिर उन्होंने बंद कर दिया तो मैंने कहा चलो आप सेफ है मेरा बेटा, मैंने कहा आप सेफ है, अब नहीं कुछ कर सकते ये लोग। उसके बाद मैं 5 मिनट के बाद बस ऐसी मैंने कहा लाओ मैं देखती हूँ अब क्या है। अब तो बंद हो गया, अब तो सब रस हो जाएंगे। जब तक वो कौन है उसका नाम नहीं, लंबू, वो कौन है उसका, वसीम लंबू, उसने जो चाकू मारा था तो उसने ऐसे घोद घोद के मारा था उसको चाकू। वो ही चाहता है, सबसे ज्यादा सबका डेंजर वो ही है। सरगना जिसको कहते हैं, जी, है ना, सबका सरदार जिसको। जी 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 जी, उसी ने चाकू मारे हैं उसको। अभी तक कितने लोग अरेस्ट हुए? 3 हुए हैं, 3 दिखाए थे उन्होंने। हमने कहा हमें दिखाओ पहले, हमें सब्र नहीं है। वो 3 हुए हैं और हम उठा सबको लेंगे। जिस आदमी ने चाकू मारा था वो अरेस्ट हो गया? नहीं, कोई तो नहीं हुआ है, मेन कारण उसी का है, वो नहीं हुआ है। बताओ आप कौन हुए? मौसी हूँ। आप मौसी हैं? मौसी। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं अभी सरकार से? बस हमें तो इंसाफ चाहिए। गोली मार देनी चाहिए उस लड़के को, उसको तो गोली मार देनी चाहिए। और जितनी लेडीज थी जिनके नाम है सबको उठा के बंद करो, या सबको मुझे इंसाफ चाहिए। जिस लेडीज ने मारा सारे लेडीज को उठाओ।
लेडीज ने तो मारा है सबसे ज्यादा, लेडीज ने मारा है। लेडीज के बाद मारने के बाद जब चाकू चले गए वहाँ पे, चाकू तो बाद में चले, पहले खूब हाँ पहले लेडीज ने खूब मारा है, लाते घूसे खूब ही मारा है उसको, बहुत ही मारा है उसको, बार पकड़ के उसको लाते हैं घूसे मारे हैं। वो तो इनको ये तो देख के आई है तो भाग आई है, देख के नहीं इसको भी मार देते हैं। क्या कार्रवाई होगी? यहाँ पे कभी हुई ही नहीं है कार्रवाई। हम तो जब देखते हैं यही देखते हैं। आई तो है, लेकिन बहुत सारे केस देखे हैं मैंने यहाँ जागीरपुरी के जो ऐसे हुए हैं, किसी को इंसाफ नहीं मिला है। उन लेडीजों से ये तो पूछो कि तुम्हारी लड़की को ले गया था भगा के, या लड़की हमारे घर में है, या तुम्हारी लड़की के साथ कुछ किया था जो उसके साथ इतनी बुरी तरीके से किया था। ये इस तरीके से बेरहमी से मारा गया है इसको। आप लोगों को विश्वास नहीं है कि आप लोगों को इंसाफ मिलेगा? यहाँ की पुलिस पे नहीं है, यूपी पुलिस पे है, यूपी पुलिस दिल्ली पे नहीं है। वहाँ इंसाफ होता है यूपी में, हाँ वहाँ मिलता है इंसाफ, यहाँ नहीं मिलता है। यहाँ की मैंने बहुत सारी खबरें देखी हैं। हमारे बरेली में तुरंत होता है और इतना पुलिस के सामने इतना नहीं करती है जैसे भीड़ ने यहाँ मारा है। वहाँ अगर एक ही आ गया, हाँ हमारे यहाँ आज हमारे यहाँ ऐसे मर्डर हो जाए ना तो फोर्स दिखाई यहाँ से वहाँ तक, और यहाँ तो कोई भी नहीं आया आंसू पहुँचने तक। बस ही आया, अपना काम सीधा करा, उल्लू सीधा करा, भाग गए बस, और कुछ नहीं करा कि मट्टी करो बस इतना ही काम था। अपनी ड्यूटी करी, भाग गए बस। और क्या करा उन्होंने? करा कि कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कुछ नहीं करा किसी ने। मीडिया वाले आए, वो थोड़ा दिलासा दे रहे हैं, और कौन दे रहा है? किसी ने कुछ नहीं दिया। वकील साहब आए, वो कह रहे हैं इंसाफ दिलवाएंगे। पुलिस तो आई, अपना बस करा काम, पैसे मरवाया लड़का और भाग गए। तो जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हुई है? नहीं हुई है। कहाँ हुई है उसकी गिरफ्तारी? क्या मालूम किसको पकड़ के बैठा लिया कि जे देखे वो तो घबराई हुई है, उसे क्या मालूम? उन्होंने कह दिया हाँ होंगे सही। हमारे सामने लाए, वो सामने अभी कहाँ दिखाया, क्या करा है? उन्होंने कुछ नहीं दिखाया है। क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? क्या कर रहे? कुछ नहीं कर रही। अरे अभी तक कोई नहीं आया है। जब ये आए थे, जब मिट्टी आई थी 2-3, जब तक हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमने जब तक उसकी मतलब मिट्टी नहीं दफन की थी तब तक वो आ रहे थे कंटिन्यू कि हम लोग प्रोटेस्ट ना करें और मामले को ज्यादा ना उठाएं। तब तक वो दिख रहे थे। जैसे ही हमने उसका दफीना कर दिया उसके बाद से तो हमें कोई दिखा नहीं है। और तब तक उन्हें आश्वासन दिया कि भाई जो आपका, हमें 2 घंटे का समय भी दिया गया कि जो मुख्य आरोपी है जिसका नाम है वसीम, हम उसको आपके सामने लाएंगे और जैसे किया जाता वैसे किया जाएगा। लेकिन हमने कहा ठीक है, 2 घंटे हमने वेट किया, उसके बाद भी नहीं हुआ। लास्ट में यही होता है कि भाई हमने 3 आरोपी पकड़ लिए हैं, लेकिन हमें चाहिए भाई जो मुख्य आरोपी है। आप अगर देखेंगे उनके पास प्रॉपर वीडियोस हैं जिसमें सिर्फ 1 या 2 या 8-10 लोग नहीं, पूरी भीड़ मार रही है उसको, और मारपीट करने के बाद उन्होंने ये सब किया है। और एक लौता बेटा था ये हमारा, मैं बहन हूँ उसकी, मैं उसकी बहन हूँ, सगी बहन है, मैं मौसी की बेटी हूँ उसकी, पर सगी ही हूँ क्योंकि बचपन से वो बच्चा हमने ही पाला, हमारे सामने ही पैदा हुआ है वो। उसकी उम्र ही क्या थी। और मैं यहाँ खुद रही हूँ क्योंकि मैं एनटीएमसी में वर्किंग हूँ, है ना। मैं यहाँ खुद मैंने 2 महीने रह के ड्यूटी की है। वो इतना सीधा है, किसी से आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं करता, वो बोलता भी कम है। तो हमें तो रीजन चाहिए ना भाई कि डेथ क्यों हुई है। और सबसे बड़ी बात ये, आपने मर्डर उसका कर दिया और किसके सामने? पुलिस वालों के सामने। बंदा अगर परेशान होता है पुलिस वालों के पास जाता है। भाई पुलिस वालों के कस्टडी में ही, मतलब अगर हम देखें पुलिस वाले हैं, उनके सामने ही मर्डर हो जा रहा है, फिर पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? आप यहाँ आ रहे हो, अगर जिस बच्चे का मर्डर हो गया उसके आ रहे हो दफीना कर दो, जो आरोपी है वो भाग गया, उसको नहीं जा रहा है पकड़ने बार बार, ठीक है। उनका सिर्फ यही था मामला रफा दफा हो जाए, कहानी खत्म। मैंने उनको यहाँ तक बोला था कि भाई जिस गली में उसका मर्डर हुआ है वहाँ प्रॉपर CCTV कैमरे लगे हुए हैं सारी गली में। वो मर्डर करने के बाद भी प्रॉपर, ठीक है, मर्डर करने के बाद भी वो चाकू लहराता जा रहा था। पुलिस के पास इतना टाइम था, अगर वो चाहते तो उसको पकड़ सकते थे वहीं। और आपके 2 पुलिस वाले थे, इतनी भीड़ थी, आपको लग रहा था अगर मामला बिगड़ रहा है तो एक कॉल नहीं की जा सकती। कितना टाइम लगता है कॉल करने में? विदिन सेकंड ही लगता है ना। लेकिन उन्होंने सिर्फ पल्ला झाड़ा है, सिर्फ पल्ला झाड़ा है। और अगर वो एक चीज़ और कह रहे हैं, हमारे पुलिस वालों को भी उन लोगों ने चाकू से मारा है। आप एक चीज़ बताओ, अगर पुलिस वालों पे हमला करता है कोई, तो ये पुलिस वाले का नहीं बनता कि भाई उसको ले और शूट करे वहीं पे, और आपके सामने मर्डर भी हो गया, उसके बाद भी आप वो कार्रवाई नहीं कर रहे जो होनी चाहिए। और अगर मैं देखो अभी जहांगीरपुर की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं तो यहाँ से नहीं हूँ, मैं बुलंदशहर से हूँ। यहाँ 2-3 दिन पहले मैं सुन रही, एक केस और हुआ है और मुझे यहाँ के लोग बता रहे हैं यहाँ होते रहते हैं। तो सारा जिम्मेदार मैं पहले मानूंगी पुलिस को, फिर मानूंगी यहाँ की सरकार को, कि पुलिस का कहना है हमारे हाथ है बंधे हुए। किसने बांधे हैं? सरकार ने, सीधी बात।
है ना। अब दूसरों का क्या है, बच्चा जा रहा है, आप उसको एज ए केस की तरह रख रहे हो, बात खत्म, ठीक है। तो हम लोग ये चाहते हैं, अगर हमारा बच्चा गया है तो हम नहीं कह रहे कि भाई उसका जाए, हम ये कह रहे हैं आप ऐसी कार्रवाई करो कि आगे के लिए भविष्य में ये चीजें ना हो, औरों की कान हो जाए। भाई अगर हम किसी का मर्डर करेंगे तो उसका पनिशमेंट बहुत टाइट है। आप क्या कर रहे हो, 2-4 महीने की जेल काट के आया, फिर छूट गया, वो फिर छूट गया ना। तो इसलिए तो ऐसे तो हौसले बुलंद हो रहे हैं, और उसको पता है क्या होगा जेल में, मुफ्त की रोटी खा पी के वापस आ जाना है मुझे, तो समझ रहे हो, फिर इन्हीं गली में घूमना है, फिर अगला मर्डर करना है और गुंडा बन जाना है जहांगीरपुरी का, सब में खौफ पैदा कर देना है, बस इतना कर रहे हैं वो। और ये सबकी जिम्मेदार है यहाँ की पुलिस। आपको पता है बच्चे का यहाँ मर्डर हुआ है, वहाँ से 5 मिनट की दूरी पे भी थाना नहीं है, लेकिन इनकी फोर्स नहीं आ पाई, और मुझे ऊपर से वीडियो दिखा रहे हैं पुलिस वाले, देखो इतनी भीड़ थी, मुझे क्या दिखा रहे हो भाई। पुलिस कंट्रोल करना तो उस भीड़ कंट्रोल करना तो पुलिस के एग्जैक्टली मैंने कहा, आप बता रहे हो कि आप कितने लाचार हो, मैंने मुझे दे दो, फिर हम लोग को कर दो ना उसके हवाले, आप नहीं कर रहे। ये अभी कोई आम आदमी पुलिस का ऐसे टच भी कर देगा ना तो पुलिस ही पुलिस होएगी। उनने तुम्हें चाकू ही मार दिया तब भी तुमने फोर्स नहीं बुलाई, कैसे पुलिस वाले थे? फिर तो चूड़ी पहन ले वो, फिर तो कैसे पुलिस वाले थे? अगर आम आदमी अभी पुलिस आ जाए और हमारा कोई बच्चा टच कर दे तो अभी इतनी फोर्स आ जाएगी कि वो बेखून खताओं को डंडे पेलेंगे, और वो तुम्हारे चाकू मार रहे हैं और तुम चाकू खा रहे हो। अब हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि बच्चा जिसका गया है, आप अच्छे से जानते हो बंदा स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि उनके पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, उनका प्रॉपर अपना बिजनेस नहीं है, वो खुद किसी और की दुकान पे काम करते हैं, ठीक है, और किराए के मकान पे यहाँ रहते हैं। इस महंगाई में बच्चे पढ़ाना और पालना कितना महंगा है आप जानते हैं ना, और पढ़ा भी लिया, पाल भी लिया, अब आपने उसका मर्डर करा दिया, ऐसे थोड़ी ना होता है, उसमें कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। तो भाई आप लोग इस चीज को उठाओ ताकि हम लोगों को ये मिले। योगी का भी बुलडोजर आ गया था जब उत्तम नगर में वो मर गया था, तरुण मर गया था, तब योगी का भी बुलडोजर आ गया, तो वो इंसान का बच्चा वो सूर्या के केस में हुआ था, ये जानवर का है, ये जानवर का बच्चा है, मतलब वो इंसान का बच्चा था। उत्तम नगर में जो उसके मतलब बुलडोजर चलाया था तो वो इंसान का बच्चा था, ये इंसान का बच्चा नहीं है, इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हिंदू का बच्चा था, हाँ जहाँ ये मुस्लिम का बच्चा है वही तो। इंसाफ नहीं है, मुसलमान का कहीं इंसाफ है ही नहीं, मुसलमान के हमेशा मुसलमान को दब नहीं पड़ता है, इससे ज्यादा हो तो और क्या होता है। तो मुसलमान ना होता तो कार्रवाई हो रही होती, कुछ नहीं होता। अगर हम उत्तम नगर की बात करें, वहाँ 2 तरफा लड़ाई थी, ठीक है, वहाँ आमने सामने की बात थी, तब भी वहाँ न्याय मिला, मैं कहूँगी। अरे यहाँ तो 2 तरफा लड़ाई भी नहीं थी, बच्चा काम कर रहा है, प्रॉपर ले जा रहे हो उसको पकड़ के, ठीक है, देख रहे हो, आप वहाँ मौजूद भी हो, उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाए। और अभी अगर हम देखें 2 घंटे बाद 24 घंटे हो जाएंगे, उसके बाद भी वो कार्रवाई नहीं हुई है, आप कर क्या रहे हो फिर? सीधी बात तो यही है ना, आप कर क्या रहे हो? और मैं अगर आपसे जिस चीज़ की मांग कर रहे हैं, हम भाई जान के बदले जान दो, तो आप कह रहे हैं हमारे हाथ बंधे हुए हैं, ऐसी कौन सी बात हुई? फिर तो यहाँ की सरकार निकम्मी है। और दूसरे ये अब पुलिस प्रशासन तो बिल्कुल यहाँ का रद्दी लगा मुझे, जिसमें जहांगीरपुरी का नाम रिकॉर्ड में दर्ज है गुंडई में, ठीक है, सबसे ज्यादा केस अगर देखें यही हो रहे हैं, और ये लोग संभाल नहीं पा रहे। ऐसे केसेस आते रहते हैं जहांगीरपुरी से, अक्सर किसी न किसी का मर्डर। और आप सोचिए कि 2 दिन के भीतर 2 मर्डर हो जाते हैं, लेकिन कार्रवाई किसी के ऊपर नहीं होती है। वकील साहब क्या बोलना चाहेंगे? फिर एक और मर्डर यहाँ दिल्ली के जहांगीरपुरी में। ये ज़्यादातर जो किस्से हैं वो नॉर्थ ईस्ट के ही इलाके से क्यों आते हैं? क्या दिल्ली पुलिस इतनी मतलब आलसी हो चुकी है कि अब, या फिर जानती है कि कौन बदमाश है, उनको जानबूझ करके नहीं पकड़ रही है? कुछ आपस में कुछ रिश्ता है उन लोगों का? देखिए, पहले तो मैं इस मर्डर की बात आपको बता दूं। सरेआम एक बच्चे को एक नाई की दुकान से निकाल के 8-10 लोगों द्वारा पीटा जाना, पुलिस के आने के बावजूद, पुलिस की हिरासत में लेने के बावजूद उन लोगों को सरेआम मर्डर करने देना, तो ये नाकामी है पुलिस की। पुलिस मिली हुई थी और पुलिस ने ये जानबूझ के होने दिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो बच्चा एक नाई की दुकान पे काम करता था। एक नाई की दुकान पे काम करने वाला आदमी टेररिस्ट तो नहीं हो सकता, किसी गलत इंडल्ज में तो नहीं हो सकता। परिवार आप देख ही रहे हैं, कितना परिवार है, क्या परिवार है। ये जितना भी प्रोपेगेंडा हुआ है, ये प्री प्लान्ड हुआ है।
प्री प्लानिंग के साथ किया गया है और दिल्ली पुलिस इसमें बिल्कुल नाकाम है। आज जो हालात आप देख रहे हैं, एक घर का 23 साल का बच्चा चला गया, उस परिवार, एक ही बेटा, उस परिवार पे क्या बीत रही है आप देख सकते हैं। छोटा सा मकान है, कैसे जी रहे किराए हैं, पे है ये भी किराए पे है। अब ये लोग कहाँ जाएंगे, कैसे जिएंगे? नहीं, कहाँ जाएंगे वो तो ठीक है, बात की बात है। ये इंसाफ मांगने के लिए किसके पास जाएं? सबसे बड़ी बात यही है, जिसके पास जाना है वो है पुलिस। सबसे पहला स्टेप पुलिस है। पुलिस ने तो खुद मर्डर कराया है। इसी जगह जहांगीरपुरी में एक 2.5 लाख रुपए की लूट हुई थी। जिस दिन मैं वहाँ गया था, वहाँ पे 1 करोड़ रुपए पुलिस ने देके सारा केस रफा दफा कर दिया। तो पुलिस अपनी गलती छुपाना अच्छे से जानती है। पुलिस को बड़े अच्छे से पता था वो थाना सस्पेंड होना है। दूसरा अरबाज का केस हुआ, तीसरा इरफान का हुआ, आज चौथा ये हुआ। 12-15 नाम तो मैं खुद गिना दूं यहाँ पर खड़े खड़े। ये तो मैं बता रहा हूँ आपको लाइन सिर। तो ये लाइन सिर जो हो रहे हैं, ये इसके पीछे मानसिकता क्या है? मानसिकता सिर्फ एक है कि मुसलमान से लड़ता रहे। अगर हिंदू ने किया है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मुसलमान ने किया है तो और उनके लिए सोने पे सुहागा है कि आपस में लड़ें भिड़ें, ख़त्म हो जाए। इनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। इनकी कोई सुनवाई अभी तक तो आपको होती हुई दिख नहीं रही है। 10-15 लोगों ने पीटा है। आज दिल्ली की हर गली में सीसीटीवी फुटेज लगी है, हर दुकान के आगे सीसीटीवी फुटेज लगी है। 24 घंटे केस को हो गए, क्या दिल्ली सीसीटीवी फुटेज नहीं निकाल पाई? निकाल सकती थी ना, और वो निकाल करके उन सबको अरेस्ट कर सकती थी। आज 2-3 दिखावे के लिए अरेस्ट कर लिए हैं, उसके बाद आई गई हो जाएगी बात। ये भी कितना दौड़ेंगे? इनकी ताकत है दौड़ने की। जो आदमी खुद किराए के मकान में रह रहा है, 23 साल का बच्चा चला गया, ये क्या दौड़ेंगे? तो 99% मुसलमानों के केस इसी ढंग से दबा दिया जाते हैं। आज आप उसका देख लीजिए, अरबाज का, उसके अंदर सारे सबूत हैं, सब कुछ है। डीसीपी मान भी रहा है कि ठीक है मैं डायरेक्शन दूंगा। वो लड़के का नाम है रोहित, शायद सौरभ को अरेस्ट कराया जाएगा, लेकिन सौरभ की अरेस्टिंग आज तक नहीं हुई। तो जब ये बात आएगी हिंदू और मुसलमान पे, तो हिंदू के लिए कानून अलग हो जाएगा, मुसलमान के लिए कानून अलग हो जाएगा। आज उत्तम नगर केस आपके सामने जीता जागता केस है। एक आदमी कैसे डेथ हुई किसी को नहीं पता। अभी पता चला है कि सर के ऊपर उसके ईंट लगी थी और छत से फेंकी गई ईंट, वहाँ सारे घर हिंदुओं के थे, वो ईंट की लगने से मर गया। वो सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, लेकिन सुन कौन रहा है? सुनने वाले हुक्मरान कौन है? यहाँ दिक्कत है। कभी उम्मीद जगती है कि जुडिशरी बहुत अच्छी है, न्याय देगी। कभी कभी दिखता है कि जुडिशरी के अंदर सारी चीज़ें वही हैं कि भाई एक हिंदू और मुसलमान का केस है तो मुसलमान की नहीं सुनी जाएगी, हिंदू की सुनी जाएगी। आज जो हालात आते जा रहे हैं, ये तीनों मर्डर को देखते हुए मैं ओपनली लिख के देता हूँ कि डीसीपी को डायरेक्शन है कि इस केसों में हिंदुओं को हाथ नहीं लगाना, मुसलमानों को आपस में लड़ने दीजिए, पढ़ने दीजिए। इन लोगों ने कहा जैसे कि उनकी मौसेरी बहन ने कहा कि हमने डेड बॉडी रख के प्रोटेस्ट भी किया। तो हमने त्रिलोकपुरी में भी देखा कि किसी तरह तो दफना दिया गया, पर कार्रवाई तो वहाँ पर भी कुछ नहीं हुई। वही डीसीपी महोदय आई, उस टाइम पे कितनी भली बनी। आपके बिल्कुल होगा, कल ही अरेस्टिंग होगी, आज 3 महीने तो हो गए। जब दलित का बच्चा भी मरता है तो कहीं ना कहीं दलित नेता आकर के खड़ा हो जाता है, कहीं से भी वो प्रकट हो जाता है, दलित की आवाज़ बनने के लिए खड़ा हो जाता है। और दलित को फिर उस दौरान कई सारे दल हिंदू भी बता देते हैं कि हिंदू का बच्चा मरा है, तो हिंदू और दलित का कॉम्बिनेशन बैठ जाता है वहाँ पर। खूब प्रोटेस्ट होता है, उसके बाद गिरफ्तारियाँ होनी शुरू होती है। मुसलमान के केस में तो ऐसा सर देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं वो करूँगा। दलित का जब बच्चा कोई मरता है, दलित के लीडर थोड़े एक्टिव हैं, सामने आते हैं। न्याय कितनों को मिला? न्याय कितनों को मिला है? आज लड़की जलाई थी, क्या नाम था गांव का, हाथरस में, किसको न्याय मिल गया आज तक? कितने लोग अरेस्ट हो गए? आज ये मनीषा का अभी हुआ है मेरठ में, कितने लोग, ललिता का कितने लोग अरेस्ट हो गए? क्या हो गया?
उसमें उल्टा डीसीपी मार बोल रहा तो है। रही है, वहाँ के मुख्यमंत्री बोल तो रहे हैं कि हम इंसाफ करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री तब तो बोल तो इनको तो यहाँ तो मुसलमान के केस में कोई बोलने वाला नहीं, या मुस्लिम लीडर अच्छा, एक बात वहाँ जो नुमाइंदे बने हुए हैं वो कहाँ है फिर? इतनी जगह हाँ, इतने मुसलमानों की मौत हुई, कौन काउंसलर आ गया इनके घर देखने? कोई नहीं आया। जब एक काउंसलर हाँ। जो कि सबसे छोटा नुमाइंदा होता है जनता का, उसका एरिया है, वो इनको देखने नहीं आ सकता, तो पूरा सिस्टम कितना करप्ट है ये आप समझ सकते हैं और कितना बायस है। आज मुसलमान के लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात, मुस्लिम लीडर अपने आप को गिनते हैं। आज मैं आपको उत्तम नगर केस की बात बताता हूँ। उत्तम नगर केस के अंदर एक लड़का गलती से अरेस्ट हो गया था नाम से। डीसीपी साहब को हमने जाके बोला, उन्होंने बोला ठीक है सर, आप असली दे दीजिए, हम इसको छोड़ देंगे। हमने दे दिया, उसको छोड़ दिया। एंड समय पे जब ऑर्डर हो गए, सब कुछ हो गए, इन्होंने जानबूझ करके जमीयत का एक वकील खड़ा कर दिया। अब नाम कौन ले रहा है? जमीयत। कि हमने एक आदमी छुड़ाया। अरे भाई जमीयत, तुम्हें काम करना था तो भाई 22 आदमी बनते, उनके लिए वकील क्यों नहीं छोड़ दिया? उनके लिए काम क्यों नहीं कर दिया? तो ये सिर्फ वो लोग हैं जो सिर्फ नाम कमा रहे हैं। आज अगर मुसलमान के संगठन एक हो जाएं, ये लोग एक तरीके से काम करने लग जाएं, तो मुझे नहीं लगता ऐसे भी कोई उंगली मुसलमान को लगा देगा। मुसलमान कमज़ोर इसलिए हो रहा है कि उसके पीछे खड़े होने के लिए ताकत नहीं है। परिवार में कमाने वाले इक्का दुक्का हैं, वो उठा के अंदर कर दोगे, परिवार कहाँ जाएगा? मुसलमान डरा हुआ है या फिर उसके अंदर लड़ने की क्षमता ही नहीं है, वो खत्म हो चुका है। देखिए, हम ये नहीं कह सकते लड़ने की क्षमता नहीं है। मुसलमानों ने आज़ादी से लेकर के आज तक समय समय पे बहुत कुछ दिखाया है, बलिदान दिया है, चाहे बहुत कुछ किया है, कोई भी हो, वो ठीक है। लेकिन आज का जो दौर है, आज मुसलमान डर गया है। आज मुसलमान एक होने को तैयार नहीं। आज मुसलमान का एक लीडर नहीं। जिस लीडर पे विश्वास करते हैं वो दो घात करता है। जिस लीडर पे विश्वास करते हैं वो उनके साथी जो कर रहा है आपको सबको दिख रहा है। इतने लोग तो बैठे हैं वकील साहब यहाँ पर, ये लोग थाना का मतलब जा करके पूछ नहीं सकते? दिखाइए पीछे, यहाँ इतने सारे लोग हैं, यहाँ वहाँ पार्क में बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, तो ये सब क्या कर रहे हैं बैठ करके? सर देखिए, बात वही आती है कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरा घर कौन चलाएगा? हर आदमी इस बात से डर रहा है कि मेरा घर कौन चलाएगा। अगर इन लोगों को एक बैकअप मिले, आज इन्हें पता है वकील साहब निकालेंगे, ये लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ आप लड़िए, मैं पीछे खड़ा हूँ। कानूनी लड़ाई मैं लड़ूंगा, मैं निकाल के दूंगा। जितनी गलती, जो गलती निकलेगी, गलत आदमी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। आप बोलेंगे जी उसने मर्डर कर दिया, उसको निकाल दो, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जिसका मर्डर हुआ है उसके लिए मैं खड़ा हूँ, न्याय दिलाने के लिए मैं खड़ा हूँ। लेकिन आप लोग भी तो आगे आइए। आप लोग आगे आएंगे नहीं, एक वकील कितनी लड़ाई लड़ेगा? आप एक संगठित होइए, संगठित होकर के काम कीजिए, थोड़ा पैसा इकट्ठा कीजिए, तरीके से काम कीजिए, जंतर मंतर पे एजिटेशन कीजिए। आपके कोई नुमाइंदगी आज है जंतर मंतर पे? आज इतने परिवारों की डेथ हुई, एक अकेला मैं वाहिद ऐसा इंसान था जो उन परिवारों को जंतर मंतर पे ले जाकर के उनकी आवाज़ उठाई। क्या इन लोगों में दम नहीं है? मैं नॉन मुस्लिम होते हुए मुसलमानों के सारे परिवारों को इकट्ठा करके जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करा रहा हूँ। क्या ये लोग खुद नहीं कर सकते थे? क्या जमीयत नहीं कर सकती? और ऐसी बतेरी आपकी संस्थाएं हैं जो नहीं कर सकती? क्या ओवैसी साहब नहीं कर सकते? और लोग नहीं कर सकते? पर बोलना, कथनी और करनी में फ़र्क है। कोई सामने नहीं आता है भाई साहब। जिस टाइम पे ये चीज़ होती है, ये भाई पे होगी तो ये भाई अकेला ही भुगतेगा। जब तक इनको पॉलिटिकल और आपकी जुडिशरी सपोर्ट नहीं मिलेगी, इनको अगर मैं सपोर्ट करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ठीक है सर, आपके साथ कुछ भी गलत होगा मैं खड़ा हूँ, और मेरी जितनी कोशिश है मैं खड़ा हूँ। आप अच्छे से जानते हैं, जहाँ भी ऐसा वाक़या होता है मैं जाता हूँ, उन लोगों की सपोर्ट करता हूँ, उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ता हूँ। पर बाकी लोगों का क्या? आज तक मुझे किसी एक आदमी ने 1 रुपया दान नहीं दिया कि वकील साहब आप अपनी जेब से खर्च करके लड़ते हैं, लीजिए हमारी तरफ से 10-20 हज़ार लीजिए। क्या इतना गया गुजरा हो गया मुसलमान? मुसलमान को ये अब समझना होगा, पुलिस उनकी नहीं, प्रशासन उनका नहीं है, हर तरफ से उनको लताड़ा जा रहा है।
रोजगार उनका खत्म किया जा रहा है। अगर पूछ लूं मैं, डर लगता है मुसलमान होते? मुसलमानों के लिए कौन खड़ा है? कोई नहीं खड़ा। कोई नेता यहाँ पे हमारा विधायक भी जो बैठा हुआ आके एक बार भी आके पूछा हाँ भाई क्या हुआ तुम्हारे बच्चों को, मैं इंसाफ दिलाऊंगा, कोई नहीं आया। हमें कितना अच्छा लगा, वकील साहब भी आए, हम खड़े हैं। तो यही चीज़ होती है, देखना इंसान का वक्त का जो ये दौर आता है। हमारे बुरे वक्त पे कोई नहीं खड़ा होता। मुसलमानों को मारो पीटो, ये तो खुला कहते हैं मारो और काटो। जब बीजेपी ऐसा काम कर रही है, तलवारें खुद बंटवा रही है, ऐसा काम क्यों करवा रही है? और मुसलमान के घर में कोई एक सामान, एक चक्कू भी निकल जाएगा ना बड़ा सा, तो सिर्फ तुरंत पुलिस भेज देंगे उनके घर पे। ये चीज़ अच्छी नहीं है। डर सता रहा है कि अगर आप लोग आवाज उठाएंगे तो आप लोग को उठा करके जेल में डाल देंगे। आज ये एक शब्द सरकार के खिलाफ बोल दें यूएपीए में अंदर, और उनकी आपको मैं लाखों वीडियो दिखा देता हूँ जिसके अंदर वो मुसलमानों के बच्चे नेस्तनाबूद कर दो, उनकी औरतों को ये कर दो, फलाना कर दो, और बीजेपी के बड़े बड़े लीडरों ने बोला है। आज तक कहाँ है भाई? उनके ऊपर क्यों एक्शन नहीं हो रहा है? हेट स्पीच के ऊपर इंडिया में कानून है, उनकी हेट स्पीच नहीं है। लेकिन अगर ये भाई एक शब्द बोल देगा तो हेट स्पीच में उठा के बंद कर देंगे। मुसलमानों की बच्चियों से शादी करोगे तो 30,000 रुपया देंगे। सिर्फ ये बता दीजिए, उमर खालिद, सरजिल इमाल, क्या कसूर? और अगर है तो 5 साल से क्यों साबित नहीं हो रहा है? तो जिस देश के अंदर इतनी बड़ी गुंडाई चल रही है, पूरी जुडिशरी में गुंडाई चल रही है, उसके अंदर आप क्या उम्मीद करोगे कि आपको यहाँ पे न्याय मिलेगा? कहीं न्याय नहीं मिलेगा साहब। क्या आतंकवादी उसने किया सरजिल इमाम या उमर खालिद के साथ? आपका ये भी तो खड़ा था ना कन्हैया कुमार, और गलत क्या कहा है उन्होंने? एक वीडियो नहीं है इनके पास, एक फुटेज नहीं है। आज सीजेपी की वो होती है, उसके अंदर रोज सरजिल इमाम का नाम जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है भाई? क्यों जोड़ा जाता है? सिर्फ इसलिए कि इनको आतंकवादी दिखा के यूएपीए में अंदर कर दो। और उसका नाम ऐसा कौन सा गुनहगार नाम है कि सरजिल इमाम का नाम लेना यहाँ गुनाह हो गया है? वो इस देश का एक बाशिंदा है, उसने एक अपना व्यू रखा। फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके पास है, ये तो फंडामेंटल राइट है ना। तो फंडामेंटल राइट में आप उसको बंद कर रहे हो और ऐसे तुगलकी फरमान कर रहे हो कि 1 साल तक उसकी सुनी नहीं जाएगी। क्यों नहीं सुनी जाएगी भाई? कौन से कानून के तहत तुमने ये दिया है? क्यों उसकी एप्लीकेशन नहीं सुन सकते? आप उसके फंडामेंटल राइट खत्म कर रहे हो और कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, कोई एकजुट नहीं हो रहा है। ये तो कह रहा है ना कि हम उठाएंगे, हम बोलेंगे तो हम उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा। जेल में आपके सामने में कहा जा रहा है ये बात। आप लोग सोचते हैं इस बारे अगर जेल डालेंगे तो मैं निकालूंगा। मैं एडवोकेट जितेंद्र कुमार यहाँ सबके सामने खुलेआम ऐलान करता हूँ कि अगर किसी भी मुसलमान के ऊपर अत्याचार होगा और गलत तरीके से जेल डाला जाएगा, तो चाहे वो देश के किसी भी कोने में होगा, मैं जाकर के उसका फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ूंगा। इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं तो एक कौम को आपके साथ भी तो आना चाहिए, वो तो नहीं ना दिख रहा। वो आएगी नहीं आएगी मुझे नहीं पता, मैं अपना इंसानियत का धर्म निभा रहा हूँ। ये आएंगे, इनकी इच्छा है, नहीं आएंगे, इनकी इच्छा है। मैं क्या कर रहा हूँ ये पिछले 2-4 साल से देख रहे हैं, और 2-4 साल तो अब जब मैं फेमस हो गया हूँ। जब मैं फेमस नहीं था, 97 से मैं क्या करता आ रहा हूँ, मेरा रिकॉर्ड निकालिए। कितने लोगों को बरी कराया है, कितने लोगों के लिए लड़ा हूँ, कितनी लाठियाँ ताड़ियाँ खाई हैं। आज अगर मेरा एक्सरे करा लोगे, मेरी कोई हड्डी आपको बराबर नहीं मिलेगी। और अभी भी ये 14 तारीख को ये अंगूठा देख सकते हो, ये अभी उतरेगा कि नहीं। अगर मैं उतार के दिखाता हूँ अरे यार क्या दिक्कत है? सबको पता होना चाहिए कि क्या भुगतता हूँ मैं। निकालो ये कोट निकाल दीजिए। आज भी कितने हमले झेलता हूँ, कितना क्या करता हूँ मुझे पता है। लेकिन मैं क्या गाना शुरू कर दूँ सबको? यहाँ भी यही है, दोनों घुटनों में ये है। एक बार ठीक से फिर से दिखा। ये जो मैं बता दूं कि जितेंद्र कुमार जी के ऊपर अटैक हुआ था, जानलेवा हमला था, इनको मारने की कोशिश की गई। इससे पहले भी इनके ऊपर 4 बार कोशिश की गई। हालांकि जब अटैक हुआ था तब इन्होंने नहीं बताया। आज मुझसे मिले हैं तो ये बता रहे हैं मुझको कि इस तरीके से भी एक वकील को झेलना पड़ता है किसी मजलूम की आवाज़ जब वो उठाता है तो फिर भी आप यहाँ पर आ गए। सर
मैं अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ूंगा। मैंने अगर कसम खाई है कि मैं अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा तो 101% लड़ूंगा। और ये आज दोबारा आपके चैनल पे कह रहा हूँ, किसी भी मजलूम का, चाहे वो दलित का हो, SC का हो, ST का हो, OBC का हो, मुसलमान का हो, इन पांचों के ऊपर जब भी अत्याचार होगा, देश में जिस जगह भी होगा, और उनको अगर मेरी ज़रूरत महसूस होगी, मैं वहाँ जाके लड़ूंगा और 1 रुपया नहीं लूँगा।